स्वागत है दोस्तों बाल विकास के आज की इस वीडियो में। पहला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो दोस्तों, विकास की पहली अवस्था के अनुसार बच्चा सबसे अच्छी तरीके से इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसी कारण इसे इंद्रियजनित गामक अवस्था कहते हैं। दोस्तों, ये अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, यह कथन है जीन पियाजे का। किनका कथन है ये? जीन पियाजे का। चौथा प्रश्न दोस्तों, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो दोस्तों, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में भाषा का विकास का प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की आयु होती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों, जीन पियाजे के ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली अवस्था वो इन्होंने बताई संवेदी गामक अवस्था, जिसे इंद्रियजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। इसकी आयु होती है दोस्तों 0 से 2 वर्ष। इसके बाद आती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फिर आती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? तो दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार कोई बालक किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तु को पहचानने लगता है और उसमें विभेद करने लगता है? तो दोस्तों, ये अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हैं आगे, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार को समावेश हो जाने को कहा है? क्या कहा है? पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन को दोस्तों सात्मीकरण कहा है। क्या कहा है? सात्मीकरण कहा है। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष तक की आयु के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो दोस्तों, 6 वर्ष का बालक होता है तब तक तो उसमें संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। किस आयु तक? 6 वर्ष तक। अगला प्रश्न दोस्तों, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया गया। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है इसे, की अवधि होती है। तो दोस्तों, जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है तो वो 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की अवधि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे की किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? दोस्तों, परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है दोस्तों, तो वो कर सकता है अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी 11 वर्ष के बाद अपने परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। क्वेश्चन दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार विकास हैं। तो दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस प्रकार की? निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ेंगे दोस्तों आगे, पियाजे की किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास चरमोत्कर्ष पर होता है? तो दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में भाषा का विकास चरमोत्कर्ष पर होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है? तो दोस्तों, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। ये अवस्था दोस्तों 2 से 7 वर्ष के आसपास की होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था में विकास की जो पहली अवस्था है दोस्तों 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक बालक सबसे बेहतर सीखता है। तो दोस्तों, विकास की पहली अवस्था में बालक इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है, ना कान। दोस्तों, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, समावेशन कहलाती है। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया, इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे समावेशन कहते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों पियाजे से जुड़ा एक और अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है भौतिक विषयों के साथ अनुभव। अगला प्रश्न दोस्तों, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाएं हैं। तो दोस्तों, विकास की इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? इंद्रियजनित गामक अवस्था, ये जो 0 से 2 वर्ष तक की आयु होती है, जन्म से 2 वर्ष तक की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी आयु 2 से 7 वर्ष तक की होती है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं दोस्तों, 11 वर्ष से आगे की अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, स्वाभाविक बात है कि जीन पियाजे के बारे में बात करें, स्वाभाविक है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा दिया गया।
अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे की नैतिक विकास सिद्धांत की अवस्था है। तो दोस्तों इन्होंने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? प्रयात नैतिक अवस्था और स्वायत्त नैतिक अवस्था। प्रयात नैतिक अवस्था की आयु है दोस्तों 2 से 8 वर्ष और स्वायत्त नैतिक अवस्था की आयु है 9 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित कौन सी अवस्था है? तो दोस्तों अनुकरण बालक इंद्रजनित गामक अवस्था के दौरान करता है। बचपन में जन्म से 2 वर्ष तक का बालक अनुकरण करता है। तो दोस्तों अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित अवस्था इंद्रजनित गामक अवस्था कहलाती है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।